हेलो एवरीवन। तो आप सभी का इस पेरेंटिंग की सीरीज़ में स्वागत है। आज 9 अगस्त 2020 को हम इस सीरीज़ में एक सेकंड लेवल का कार्य आरंभ कर रहे हैं और इस प्रोसेस में हम कल की बात को थोड़ा सा दिमाग में अपने जहन में याद रखेंगे। वो ये थी कि किस तरह से पेरेंटिंग में एक फादर और मदर की सीडी का इम्पैक्ट उस एक न्यू सीडी पे पड़ता है जो एक बेबी के रूप में हमारे सामने होता है। फिर हमने कल ये भी देखा कि उस न्यू बॉर्न बेबी में जो न्यू सीडी है वो अपने साथ पहले से ही अपनी मेमोरी डाटा को लास्ट बर्थ के स्टोर करके आई है, तो उसकी सीडी एम्प्टी नहीं है, वो फिल्ड है। और हमारी सीडी उस पे ट्रैक पे सेम ट्रैक पे अपनी जो भी बातें हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती। तो ये एक्सेप्टेंस हमने कल सीखा और ये एनालाइज किया कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, संस्कार हैं, विचार हैं जो मेरे बच्चे में ना मुझसे आए हैं ना ही मेरे पार्टनर से आए हैं। तो उस एनालिसिस में हमने बिल्कुल ब्लैंक माइंड होकर देखा कि बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जो उसके अपने हैं, और अगर उसके अपने हैं तो वो उसके अपने बने कैसे? वो इसलिए बने कि वो उसके पास्ट बर्थ से कनेक्ट होके उसके पास आए हैं। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की, जहाँ पर हम बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और पेरेंट्स को भी समझाएंगे किस तरह से पेरेंट्स को उन सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है, ना कि रिएक्ट करना है। तो इन सारी बातों को समझना है, समझाना है, ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझकर पहले खुद में और फिर दूसरों को समझा सकें। तो सबसे पहले ये धारणा कि हाँ, ये संकल्प इसके अंदर है, ये विचार इसके अंदर है, ये पुराना हो सकता है। एक ये एक्सेप्टेंस। दूसरी एक्सेप्टेंस इस बात की आती है दोस्तों कि बच्चा किस माहौल से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। बचपन से जब वो बच्चा बिल्कुल गोदी में था तब से लेकर अब तक जो उसकी एडोलेसेंट एज है या वो जिस भी एज ग्रुप का है, उसकी जो अपब्रिंगिंग, तो उसकी चाइल्डहुड की अपब्रिंगिंग को हमने देखा, समझा, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा आज की जो बिहेवियर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो डिपेंड कर रही है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल अगर न्यूक्लियर फैमिली का है तो उसके साथ साथ उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। घर के माहौल में अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। घर के माहौल में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, घर के माहौल में अगर बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं या बिल्कुल भी गैदरिंग नहीं हो रही हैं, या किस तरह का हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, या किस तरह का बच्चे पे उस अपब्रिंगिंग का असर हो सकता है, इन सारी बातों को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हमने ये देख लिया कि इन बातों का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, तो यही वो बात है जो उसके संस्कार को डेवलप करती है। एक संस्कार जो उसने पहले से ही एक्वायर्ड करके आया है, अडॉप्ट करके आया है, और एक उसने जो हमारे साथ माहौल में अडॉप्ट किया है, उसका भी उसकी अपब्रिंगिंग पे बहुत इम्पैक्ट करता है। फिर वो स्कूल लाइफ में किस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिला है, वहाँ पे टीचर्स का, उसके जो फ्रेंड सर्कल है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो सब कुछ मैटर करता है आज के इस बिहेवियर प्रॉब्लम में। फिर उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू का एक और मैटर है जो है संस्कार में जो उसने अडॉप्ट हो चुका है या उसने कर लिया है, वो है उसका नेक्स्ट जो हम अगर थॉट लेके चलें वो है जिस माहौल में वो खेल रहा है, कूद रहा है अपने घर के आसपास, जिस माहौल में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है,
जैसे वो नीचे खेलने जाता है या बाहर खेलने जाता है या घर के अंदर खेलता है, तो किस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिला है। अगर उसको अपने से बड़ी उम्र के लोग मिल गए हैं, बच्चे मिले हैं, तो भी उसकी अपब्रिंगिंग में फ़र्क पड़ेगा। अगर उसको अपने से छोटे मिले हैं तो भी, और अगर वहाँ पर भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर फ्रेंड्स मिले हैं तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहने की बात यह है दोस्तों, सबसे पहले हमें उस संस्कार को देखना है कि मेरे बच्चे की अपब्रिंगिंग में मेरा क्या रोल रहा। क्योंकि हम सीधे आ रहे हैं प्रॉब्लम्स पे और हम सीधे कह रहे हैं कि ये समझ क्यों नहीं रहा है, इसे समझना चाहिए। मैंने इसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया, मैंने सब कुछ दिया, नो डाउट आपने दिया होगा, लेकिन अभी पहले देने से पहले आपको एनालाइज करना फिर से ज़रूरी है। और अलग अलग एनालाइज कीजिए। ये नहीं कि दोनों पार्टनर्स मिलके, मदर और फादर एक साथ बैठ के एनालाइज करें। नहीं, जब हम एक साथ मिलके एनालाइज करते हैं तो उसमें हम एक दूसरे की बातों को सुपर इम्पोज करके अपना ही बस बता रहे होते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप अलग अलग लेवल पर अपनी बातों को समझिए, समझाइए, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छी तरह से पड़ेगा। मीन्स अपनी अपनी अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिसेस कीजिए। जब ये प्रैक्टिस हो गई तो आप देखेंगे कि आपको एक एक्सेप्टेंस इस बात की भी आ जाएगी कि ओके, बिकॉज ऑफ दीज संस्कार विच इज़ बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द पास्ट बर्थ एंड नाउ दीज हैव बीन एक्वायर्ड बाय द एनवायरनमेंट और बाय एनी रीज़न इज़ मेकिंग द बिहेवियर चेंज इन माई चाइल्ड। ये जो बात है वो बहुत इफ़ेक्ट करेगी। जैसे अगर कोविड का टाइम लें, अभी के टाइम में भी बच्चों के ऊपर बहुत बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं जो हमें दिख भी रहे हैं, एट टाइम्स हम इग्नोर भी कर रहे हैं। वर्किंग होने पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बीइंग वर्किंग, सो आई एम बिजी विद माय ओन एरियाज एंड दैट इज़ ऑल्सो राइट, यू कैन नॉट इग्नोर देम। बट अपब्रिंगिंग में इन सब चीज़ों का बहुत बहुत महत्व है और हम एक दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ यू और जस्ट बिकॉज ऑफ यू द होल थिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। नहीं, तो ये बात माइन्यूटली हर एक पेरेंट को समझने की है। अब खेल इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें जब हमें समझ आ जाती है तो हम अपने पार्टनर को ज़बरदस्ती समझाते हैं कि देखो तुम्हें पता नहीं है, ऐसा हो रहा है, तुम सोचो इस बात को, सुनो इस बात को। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें चेंज सिर्फ अपने अंदर देखना है। अब जो चेंज लाना है वो कहाँ से है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आजकल जो बिहेवियरल इश्यूज़ हो रहे हैं उसमें बच्चा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जो आप कहोगे जो लेवल ऑफ लव उसको रिसीव होना चाहिए था वो नहीं मिला है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आजकल के टाइम में बच्चों को लव नहीं मिल रहा है। मगर आप कहेंगे कि नहीं, हमारा तो बहुत ही पैम्पर्ड और बहुत ही मतलब ऐसा बच्चा है कि जिसको हम सब लोगों ने गोदी में रखा है। बात वो लव की नहीं है। बात उस लव की नहीं है जहाँ पर आप उसकी विशेस को पूरी कर देते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया गैजेट्स और बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े और ये सब लाते हैं। बात उस लव की हो ही नहीं रही है। वो लव तो मैक्सिमम लोग सबको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ उस लव की बात हो रही है जिसमें हम कहते हैं टाइम स्पेंड करना। जी हाँ दोस्तों, वो स्नेह जो आपको बचपन में मिला था। अपने बचपन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे यहाँ पे। हमें बहुत लोगों का स्नेह मिला है क्योंकि हमारी जब अपब्रिंगिंग हो रही थी तो उस समय जो एक टेन्योर था वो ये था कि बच्चों को पूजा पाठ किसी भी फॉर्म में सिखाया जाता था। मंत्र उच्चारण या वॉट एवर वे ऑफ रिमेंबरिंग दैट गॉड वो सिखाया जाता था। आज जो भी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं इज़ बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। वो लेसन्स वो रूट की तरह हैं जिन्होंने आज भी हमें बांध के रखा है और हम प्रॉब्लम आने पर हम बिल्कुल एक स्थिर होकर टिक जाते हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि हमें किसका स्नेह मिला था। हमें उस ऑलमाइटी का स्नेह, उसकी रिमेम्बरेंस, उसकी प्रेजेंस सिखाई जाती थी, महसूस कराई जाती थी। ग्रैंड पेरेंट्स भी बैठ के बताते थे, समझाते थे, और पेरेंट्स भी। तो सबसे पहले हमें वो प्रेम मिलता था उस ऑलमाइटी का। ये कहने की पक्की बात है दोस्तों। हम कहीं ना कहीं वो फेथ, वो ट्रस्ट था और हम उस ट्रस्ट में आज भी जी रहे हैं, कायम रख रहे हैं। लेकिन आज की जनरेशन को अगर देखें तो परमात्मा का वो लव, वो उस पे फेथ, वो ट्रस्ट ही नहीं है। और ये भी एक रीज़न है जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सेकंड, जो प्रेम हम लोगों को मिला था उस समय वो था परिवार का प्रेम। उस समय बहुत बहुत कम लोग, मैं कहती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हुआ करते थे।
20 to 30% ही जो दोनों थे वो वर्किंग थे। आज के टाइम में पूरे 90% इस तरह की सिचुएशन है। उस समय ये प्यार जो परिवार का मिलता था कि माँ का हाथ, माँ का प्यार हमेशा हमें मिलता था, और माँ भी बड़े अच्छी तरह से अपने बच्चों को प्यार करती थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट था कि मुझे अपनी फैमिली को अच्छी तरह से देखना है। आज के टाइम में पेरेंटिंग में हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी भूल गए हैं, और भूल क्या गए हैं, कंडीशंस ने भुला दिया है। और यही भी रीज़न है कि बच्चा आज उस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारे टाइम पे जो हमें प्यार मिलता था वो बहुत दिल से मिलता था। जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, बहुत घूमने फिरने जाया करते थे, तो उससे जो रिलेटिव्स का प्यार था वो मिलता था। आज की जनरेशन को वो प्यार भी नहीं मिलता है, वो भी कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ वर्क शेड्यूल, बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस। बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं। हमारे टाइम पे जो प्यार मिलता था वो निस्वार्थ प्यार होता था। निस्वार्थ कहने की बात यह है दोस्तों कि उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था। उस समय जो अंकल आंटी के घर जाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना, वो बिल्कुल निस्वार्थ होता था। आज की डेट में हर एक जो लव है, जो रिलेशनशिप में है, वो एक मोटिव के साथ है। हम उनके घर जाएंगे और ये करेंगे और ये करके यहाँ घूमेंगे और बस इतने दिन व्यतीत करके वापस आएंगे। पहले टाइम में कोई प्लानिंग नहीं होती थी, कोई किसी भी तरह से पहुँच जाता था, उसका बहुत आदर सत्कार होता था। और आज के टाइम में ये सब बंद हो गया है। ये भी एक रीज़न है जहाँ पर बिहेवियरल इश्यूज़ का कारण बन सकता है। पहले बच्चा सीखता था, ये जो आज हम बच्चों को कहते हैं ये अपने में ही मस्त रहता है, अपने ही उसमें एरियाज़ में है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। हम लोगों ने वो सब कुछ देखा है दोस्तों, और इसीलिए हम आज भी कोप अप कर पा रहे हैं। तो ये जो स्नेह की मैंने बात की, यही वो रीज़न है जो आज की जनरेशन में लैकिंग है। और जब स्नेह नहीं होता है ना दोस्तों, तो आप कितनी भी ज्ञान की बातें कर लो, कितना भी बात उन्हें समझाओ, वो समझेंगे ही नहीं। जहाँ प्रेम होता है ना दोस्तों, वहाँ पर आंख बंद करके सारी बातें मान ली जाती हैं। तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना है कि आज की जनरेशन को प्रेम नहीं मिला, वो स्नेह, वो लव नहीं मिल रहा है, और इसीलिए वो हलचल में आ रहे हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और इसीलिए वो उनका जो बिहेवियर है वो उसी को राइट समझते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज की सीरीज़ में आपसे सिर्फ इन्हीं बातों पर फोकस करने को कहना है कि आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस तरह से हमारी फैमिली में हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस बात को आज कबूल कीजिए, जैसे आपने कल कबूल किया था, उस एक्सेप्टेंस को कि वो संस्कार उसको पिछले बर्थ से भी आए हैं। आज दोस्तों हमें ये एक्सेप्टेंस रखनी है कि हाँ, बच्चों को प्रेम नहीं मिल रहा है, प्रेम उस परमात्मा का, प्रेम उस परिवार का, निस्वार्थ प्रेम, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। आजकल का जो लव बन चुका है वो टर्म्स एंड कंडीशंस, टारगेट ओरिएंटेड हो गया है, और इसलिए वो कुछ दिन चलता है, जब टारगेट ख़त्म तो वो प्यार भी ख़त्म हो जाता है। आज ये डे सेलिब्रेशन है, तब तक बच्चा बहुत रिचार्ज रहता है, और जैसे ही वो सेलिब्रेशन ख़त्म, उसकी सारी चार्जिंग भी ख़त्म। तो दोस्तों, हम इस सीरीज़ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले समझेंगे अपने आप को, पहले समझेंगे अपने बच्चे को, पहले व्यवहार को उसको जानेंगे, तभी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। तो आज अपने बच्चे की इस व्यवहार को देखिए, अपनी इन बातों पे पूरे दिन और कल तक चिंतन कीजिए, और फिर देखिए कि कल के टॉपिक और आज के टॉपिक से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और हमें इस पर विचार अवश्य करना है। तो इन बातों को अपनी इस रिसर्च में आगे रखते हुए, अपने इस पेरेंटिंग की रिसर्च में आगे रखेंगे, समझेंगे, तभी हम उन्हें समझा पाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक के अंतर्गत, जहाँ पर हम कुछ और पहलू को समझेंगे अपने बच्चे को समझने के लिए। टिल देन, थैंक यू, कीप लिसनिंग, बाय बाय।